जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के तीसरे दिन सुनने जाने वाली माता चंद्रघंटा की कथा। नव दुर्गा स्वरूप में माता का तीसरा रूप है। नवरात्रि का तीसरा दिन इन्हीं माता को समर्पित है। तीसरी नवरात्रि में माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखें। माता चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। तो आइए शुरू करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन पर नव दुर्गा के तीसरे रूप माता चंद्रघंटा की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। चंद्रघंटा यह माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक एवं कल्याणकारी कहा जाता है। इसलिए हमें निरंतर माँ चंद्रघंटा के पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा का ध्यान और पूजा हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाली है। माँ चंद्रघंटा देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन माता के स्वरूप को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान तेजमयी और चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं। माँ चंद्रघंटा खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित हैं। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा देवी की मुद्रा संग्राम के लिए सदा तैयार रहने की है। संग्राम क्षेत्र में माँ चंद्रघंटा की घंटे से ध्वनि से अत्याचारी दानव और दैत्य राक्षस कांपते रहते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्त को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में ऐसे भक्तों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों में वीरता, निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन वचन कर्म के साथ विधि विधान के अनुसार पारिशुद्ध पवित्र मन से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करें। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। इतनी कल्याणकारी है देवी चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वो स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ही देवताओं से लगातार संग्राम कर रहा था। जब देवताओं को महिषासुर की इस देवराज इंद्र बनने की भयंकर इच्छा के बारे में पता चला तो वे सब परेशान हो गए। जब महिषासुर के कहर सहन की क्षमता से बाहर हो गए और सारे देवताओं ने महिषासुर की शक्ति के आगे घुटने टेक दिए, तो सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुँचे। सभी देवताओं ने खुद पर आई इस विपदा का वर्णन त्रिदेव से किया और उनसे रक्षा की मदद मांगी। देवताओं की यह प्रार्थना और असुरों का अत्याचार देखकर त्रिदेव को भी बहुत क्रोध आया। तब त्रिदेव यानी ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी और शिव शंकर भगवान के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता चंद्रघंटा के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता चंद्रघंटा को उपहार दिए। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। श्री हरि विष्णु जी ने चंद्रघंटा देवी को अपना सुदर्शन चक्र दिया। सूर्यदेव ने मां चंद्रघंटा को अपना तेज, तलवार, सिंह प्रदान किया। इसके बाद स्वर्ग के राजा और देवताओं के मुखिया देवराज इंद्र ने अपना घंटा माता चंद्रघंटा को भेंट के रूप में दिया। इन सभी दिव्यास्त्र और आयुध से सुशोभित मां चंद्रघंटा ने महिषासुर को संग्राम के लिए ललकारा। अपने सामने मां चंद्रघंटा का ऐसा विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने को कहा। तब देवी ने असुरों के समूहों को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया और अंत में महिषासुर का मर्दन करके देवी चंद्रघंटा ने स्वर्गलोक और सभी देवताओं को रक्षा प्रदान की। इसके बाद देवी चंद्रघंटा देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसलिए माँ चंद्रघंटा को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है।
पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है और यह भी मां चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। यह मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना होता है, जिनमें प्रत्येक पदार्थ का अपना महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का तत्व प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए आप मां चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। देवी को दही भी अत्यंत प्रिय है, तो आप दही को सादा या फलों के साथ मिलाकर भी मां चंद्रघंटा को उसका भोग लगा सकते हैं। मां चंद्रघंटा के नाम का अर्थ है वो जिनके पास घंटे के आकार का आधा चांद है। उनकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए उनकी निरंतर तत्परता को दर्शाती है। मां चंद्रघंटा को चंद्र, खंडा, वृकवाहिनी और चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा अपने कृपा, वीरता और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। उनकी कृपा से भक्तों को सभी पाप, संकट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और भूत प्रेत की बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार मां चंद्रघंटा भगवान शिव की शक्ति है, जो चंद्रशेखर के रूप में है। मां चंद्रघंटा से जुड़ी एक और कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से विवाह किया तो पूरे ब्रह्मांड में ताड़कासुर नाम का एक असुर भयंकर कहर ढा रहा था। उसने जातुकासुर नाम का एक राक्षस भी नियुक्त किया था। जातुकासुर एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस था। एक दिन जातुकासुर और उसके असुरों ने कैलाश और मां पार्वती पर आक्रमण कर दिया। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या कर रहे थे, वे अपनी तपस्या नहीं छोड़ सकते थे। जातुकासुर ने अपनी चमगादड़ों की सेना के पंखों की सहायता से संपूर्ण आकाश को ढक लिया। एक एक करके सभी क्रूर और दुष्ट चमगादड़ों ने शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। इससे मां पार्वती भयभीत हो गई। इन चमगादड़ों ने उत्पात मचा रखा था और कैलाश क्षेत्र को नष्ट करना शुरू कर दिया था। इससे मां पार्वती क्रोधित हुई। उन्होंने नंदी को सहायता के लिए बुलाया, लेकिन नंदी कहीं दिखाई नहीं दिए। तब भगवान शिव ने मां पार्वती को उनके आदिशक्ति रूप की याद दिलाई। तब मां पार्वती अंधेरे में बाहर आई। उन्हें मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा था। इस पर काबू पाने के लिए उन्हें चांद की रोशनी की जरूरत थी। तब मां पार्वती ने चंद्रदेव से मदद मांगी और उन्होंने संग्राम के मैदान को रोशन करके मां पार्वती का साथ दिया। पार्वती जी ने पूरे संग्राम के दौरान चंद्रदेव को अर्धचंद्र के रूप में अपने सिर पर पहना था। पार्वती जी को मंद सी रोशनी में चमगादड़ों से लड़ने में सक्षम साथियों की आवश्यकता थी। तब भेड़ियों का एक विशाल झुंड मां पार्वती की सहायता के लिए आया। भेड़ियों ने चमगादड़ पर हमला कर दिया। अब मां पार्वती ने जातुकासुर से संग्राम किया। एक लंबे संग्राम की अवधि के बाद पार्वती जी को पता चला कि शैतान जातुकासुर आकाश में उड़ रहे चमगादड़ों से शक्ति प्राप्त करके सक्रिय होता है। इसलिए पार्वती जी संग्राम के मैदान में एक घंटा लेकर आई और इसे जोर से बजाया तो चमगादड़ उड़ गए। तब भेड़ियों में से एक ने जातुकासुर पर छलांग लगा दी। वो जमीन पर गिरकर लड़खड़ाने लगा। तब एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में घंटा, माथे पर चंद्रमा और भेड़िए पर बैठी पार्वती माता के इस भयावह पर कल्याणकारी रूप को ब्रह्मदेव ने चंद्रघंटा देवी का नाम दिया। बाद में भगवान शिव शंकर ने मां पार्वती से कहा कि यह लीला किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की किसी भी चुनौती और बाधाओं के डर को दूर करने का साहस प्रदान करेगी। नवरात्रि के तीसरे दिन या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ह्रीं श्री अंबिका नमः। इन मंत्रों से मां चंद्रघंटा की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो ऐसी ही और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।